बोले शंकर भगवान की जय। अरुणाचल क्षेत्र की महिमा, विभिन्न पापों के फल और उन पाप कर्मों का प्रायश्चित। मार्कंडेय जी बोले, प्रभु आपने पहले जिन स्थानों का वर्णन किया है उनमें भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। जहाँ सब फलों की प्राप्ति एक ही जगह हो जाए, वह स्थान मुझे बतलाइए। मुझे उस देश का परिचय दीजिए जिसमें स्मरण करने मात्र से ज्ञानी और अज्ञानी समस्त चराचर जीवों की मुक्ति हो जाती है। नंदिकेश्वर जी ने कहा, मुने तुम्हारे सिवा अन्य किस व्यक्ति ने इस प्रकार दीर्घ काल तक मेरी सेवा की है। मेरा भी तुम्हारे ऊपर जैसा प्रेम है ऐसा और किसी पर नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें महादेव जी के गुप्त क्षेत्र का उपदेश करूंगा, जो भक्ति और मुक्ति चाहने वाले पुरुषों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक सुनने योग्य है। मेरे द्वारा परमेश्वर शिव के रहस्य का उपदेश किया जाता है। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो और इस पर दृढ़ विश्वास करो। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव का स्मरण करो। भगवती पार्वती जी के चरणों में मस्तक झुकाओ। तत्पश्चात ओंकार का उच्चारण करो। यह तुम्हारे लिए महान कल्याण का अवसर प्राप्त हुआ है। तपोधन दक्षिण दिशा में द्राविड़ देश के भीतर भगवान चंद्रशेखर का अरुणाचल नामक महान क्षेत्र है, जिसका विस्तार 3 योजन है। शिव भक्तों को उस क्षेत्र का अवश्य सेवन करना चाहिए। उस प्रदेश को पृथ्वी का हृदय समझो। भगवान शिव उसे सदा अपने हृदय में रखते हैं। लोक हितकारी महादेव जी उस क्षेत्र में स्वयं ही पर्वत रूप में प्रकट हो अरुणाचल नाम से विख्यात है। अरुणाचल क्षेत्र समस्त सिद्धों, महर्षियों, देवताओं, विद्याधरों, यक्षों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का निवास स्थान है। अरुणाचल साक्षात परमेश्वर शिव का स्वरूप है तथा वह महर्षियों के लिए मेरु, कैलाश और मंदराचल से भी अधिक माननीय है। वहाँ सिंह, व्याघ्र आदि पशु भी जब काल आने पर अपने शरीर का परित्याग करते हैं, तब उन्हें अरुणाचल वासी भगवान शिव निश्चय ही अपने सेवकों के रूप में स्वीकार करते हैं। लाख लाख वृक्षों और पल्लवों के रूप में लक्षित होने वाली जटा धारण किए यह अरुणाचल जंगम शिव की भांति स्थावर शिव है, जिसके सुंदर शिखर में लगा हुआ नीला और लाल रंग भगवान शिव के नील लोहित रूप की झांकी कराता है तथा वहाँ स्थावर रूप में प्रकट हुए महादेव जी स्थानुभाव को प्रत्यक्ष धारण करते हैं। यही उनका स्थानु नाम सार्थक होता है। यह अरुणाचल क्षेत्र योगी राज गौतम ने सहस्त्रों वर्षों तक तीव्र तपस्या करके भगवान सदाशिव का साक्षात्कार किया है। पूर्व काल में गिरिराज नंदिनी उमा ने भी वहीं तपस्या करके प्रसन्न हुए शिव के शरीर में वामाद्र भाग पर अधिकार किया था। गौरी देवी ने वहां अरुणाचलेश्वर लिंग की स्थापना की है, जो मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। पार्वती की आज्ञा से वहां साक्षात महिषासुरमर्दिनी दुर्गा देवी निवास करती हैं, जो अपने भक्तों को निर्विघ्न मंत्र सिद्धि प्रदान करती हैं। वहाँ श्री दुर्गा जी के द्वारा पूजित पापनाशन नामक लिंग भी सुशोभित है, जो एक बार प्रणाम करने मात्र से मनुष्यों के समस्त पाप हर लेता है। इस क्षेत्र में वज्रागंध नामक राजा ने, जो कुबेर के अपराध से हीन दशा को पहुंच गए थे, पुनः भगवान शिव की भक्ति के महात्म्य से शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया। अरुणाचल की परिदक्षिणा करने मात्र से कांतिशाली और कलाधर नामक विद्याधर राज दुर्वासा के शाप बंधन से मुक्त हो गए थे।
भगवान शिव के ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। रुद्रीय से बढ़कर दूसरी कोई श्रुति नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ शिव भक्त नहीं है। विभूति से बढ़कर रक्षा का कोई साधन नहीं है। भक्ति से उत्तम कोई सदाचार नहीं है। दीक्षा देने वाले से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। रुद्राक्ष से बढ़कर कोई आभूषण नहीं है। शिव शास्त्र से उत्तम कोई शास्त्र नहीं है। बिल्लव पत्र से उत्तम पत्र, धतूरे से उत्तम फूल, वैराग्य से बढ़कर सुख और मुक्ति से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पद नहीं है। शिलाद पुत्र नंदिकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडेय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। वे आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने पुनः बार बार प्रणाम करके नंदीश्वर जी से निवेदन किया, हे प्रभु, मनुष्यों का कौन कौन सा कर्म कैसे कैसे होता है और किस प्रकार वह नरक की प्राप्ति कराने वाला सुना जाता है। उन कर्मों का प्रायश्चित कैसे होता है, यह सब आप मुझे बतलाइए। नंदिकेश्वर जी बोले, मुने, इस संसार में सात्विक पुरुष पुण्यशील होने के कारण कल्याण को प्राप्त होता है। कर्म 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। अतः विधाता ने इन तम प्रधान कर्मों के उपभोग के लिए विचित्र विचित्र नरकों का भी निर्माण किया है। ब्रह्म हत्या के पाप से मनुष्य मृत्यु के पश्चात गधा, कुत्ता अथवा सुअर होकर फिर चांडाल होता है। शराब पीने से द्विज चिरकाल तक नरक में पड़ने रहने की पश्चात कृमि, कीट एवं पतंग योनि का प्राप्त होता है अथवा दास हो जाता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से मनुष्य ब्रह्म राक्षस होता है तथा जिस जिस वस्तु की वह चोरी करता है दूसरे जन्म में वह वस्तु उसे नहीं प्राप्त होती। गुरु पत्नी गमन करने वाला पुरुष चिरकाल तक 80 पत्र वन में यातना भोग कर अंत में नपुंसक होता है। पर स्त्रीगामी मनुष्य यमदूतों द्वारा लोहे के तपाए हुए डंडों से पीटा जाता और कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। आग लगाने वाला घोर नरक में वास करता है। जहर देने वाला सुघोर नरक में, चुगलखोर महाघोर नरक में और धर्म की निंदा करने वाला अविची नरक में पड़ता है। मित्रद्रोही कराल नामक नरक में, हिंसक भीम नरक में, छिपकर पाप करने वाला संहार नरक में, असत्यवादी भयानक नरक में तथा पराये खेत और धन आदि का अपहरण करने वाला मनुष्य 80 घोर नरक में निवास करता है। पर द्रोह पारायण पुरुष वज्र में, मांस भक्षण करने वाला द्विज तरल में, माता पिता से द्रोह करने वाला तिशीन और जप की निंदा करने वाला तापन नामक नरक में पड़ता है। घोड़े की हत्या करने वाला निरुच्छवास में, गो हत्यारा दारुण में, भ्रूण हत्यारा चंड में और स्त्री की हत्या करने वाला कूलक नरक में रहता है। देव संपत्ति का अपहरण करने वाला दहन में और पराया धन हरण करने वाला घोर घोर नरक में पड़ता है। यमराज के दूत सभी पापियों को नरक में गिराते हैं, उन्हें रस्सियों से बांधते हैं, डंडों से पीटते हैं और कीलों से छेदते हैं। तीखे चोंच वाले बगुले, गिद्ध, भयंकर नेत्रों वाले बड़े बड़े सर्प, काले नाग, व्याघ्र तथा अन्य हिंसक जीव उन पापियों को डसते हैं, शास्त्रों से काट कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, देह को आग में डालकर जलाते हैं, गहरे गड्ढे में गाड़ते हैं, ऊपर से कीटों से पीटते हैं, खोलते हुए तेल के कढ़ाई में पकाते हैं तथा महीन सुइयों से छेद छेद कर पीड़ा पहुंचाते हैं। यमदूत पापियों से ऐसे बड़े बड़े भार ढुलवाते हैं जिनको ढोना बहुत ही कठिन है।
भगवान विष्णु से वैर करने वाला मनुष्य गिरगिट और शिवद्रोही पुरुष वानर होता है। इस प्रकार पापों का फल जानकर उसकी शांति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। आसक्त पुरुषों को इस अरुण क्षेत्र में ही पापों का भली भांति प्रायश्चित करना चाहिए। अब मैं पापपूर्ण चित्त वाले समस्त प्राणियों की शुद्धि के लिए विस्तार पूर्वक प्रायश्चित का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मघाती मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जाकर कद्रू तीर्थ में गोता लगावे और भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उपवास करे। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर परमेश्वर भगवान शिव की पूजा करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात 1 वर्ष तक भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करते हुए जितेंद्रिय भाव से वहां रहे और भगवान अरुणाचल का भक्ति पूर्वक विशेष पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या से मुक्त हो ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। मदिरा पीने वाला मनुष्य भी अरुण क्षेत्र में 1 वर्ष तक विशुद्ध आचार विचार से रहे और महादेव जी की पूजा करके शतरुद्रीय का पाठ करते हुए उन्हें दूध से नहलावे। ऐसा करने पर वह मदिरा पान जनित पाप से शीघ्र मुक्त हो जाता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला पातकी अरुण क्षेत्र में महादेव जी की बिल्व पत्रों से पूजा करके यदि ब्राह्मणों को भोजन करावे तो उस दुस्तर पाप से छुटकारा पा जाता है। गुरु पत्नीगामी पुरुष आचरण और अरुणाचल में जाकर भक्ति पूर्वक व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन षडक्षर मंत्र का जप करे तो उस पाप से मुक्ति हो जाता है। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जितेंद्रिय भाव से निवास करे और 1 मास तक प्रतिदिन नए नए फूलों से अरुण शिव की पूजा करे तथा शक्ति के अनुसार धन का दान करे तो वह तत्काल पाप मुक्त हो जाएगा। जहर देने वाला मनुष्य भी अरुण क्षेत्र में पूर्वोक्त रीति से व्रत का पालन करते हुए निवास करे और ब्रह्मा जी के रहते हुए महादेव जी को सब प्रकार के उपहार भेंट करके वह उस दोष से छूट जाता है। चुगली का पाप करने वाला भी अरुण क्षेत्र में व्रती होकर वेदोक्त कर्म में तत्पर रहते हुए यदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पढ़ावे या पढ़ने में सहायता करे तो वह पाप रहित हो जाता है। स्त्री, बालक और गाय की हत्या करने वाला पुरुष भी अरुण क्षेत्र में जाकर अपने पाप का नाश करने के लिए व्यतिपात योग में ब्राह्मणों को तिल दान करे। छिपे पाप करने वाला भी यदि अरुण क्षेत्र में इंद्रिय संयम पूर्वक गुप्त दान करे तो निष्पाप हो जाता है। असत्यवादी मनुष्य अरुण क्षेत्र में 6 महीने तक निवास करके प्रतिदिन अरुणाचलेश्वर स्तोत्र का पाठ करने से पाप रहित हो जाता है। घर का अपहरण करने वाला मनुष्य नूतन शिव मंदिर बनवा दे तो शीघ्र ही पाप से मुक्त हो भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। यदि किसी अभिष्ट वस्तु के लिए प्रार्थना करनी हो तो पैदल चलकर ही भगवान अरुणाचल की परिदक्षिणा करे। इससे वह शुभ अभिष्ट अनायास भी प्राप्त हो सकता है। छींक आने पर, पांव लड़खड़ाने पर, परवश होने पर, बुरे सपने देखने पर और प्रीति की अधिकता होने पर भी विद्वान पुरुषों को भगवान अरुण शंकर का नमोच्चारण करना चाहिए। गया, प्रयाग, काशी, पुष्प और पुष्कर तथा सेतुबंध तीर्थ में मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य इस अरुण क्षेत्र में मिलता है। अरुण क्षेत्र के समीप किए हुए शास्त्रोक्त 16 दान द्विगुण फल देने वाले होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हुई
प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।